अच्छा, पवन भैया का अभी हाल फिलहाल में ही ये गाना आया था व्हाइट व्हाइट लहंगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सिर्फ खेसारी लाल जी के लिए गाना लिखते हैं, क्या हमारे दर्शक ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप पवन जी के लिए भी गाना लिखिएगा? वो अपना एक मन मिलने का बात होता है और हम वैसा आदमी है कि हमरा से जी हजूरी ना होला केहू के। और मुझे नहीं लगता है कि पवन भैया को हमारे जैसे राइटरों की कभी जरूरत है। उनके पास हमसे बहुत ऊंचे लेवल के सब राइटर हैं। और पवन भैया का भी हाल ही में एक सॉन्ग का जो लेला पुदीना का 1 बिलियन क्रॉस हो गया, जो भोजपुरी का एक ऐतिहासिक सॉन्ग हो गया। आप उनके बारे में क्या बधाई देना चाहेंगे पवन जी को? क्या हमारे दर्शक को अखिलेश कश्यप जी किसी मूवी में देखने को मिलेंगे? कोई बोल देता है कि ये गाना में आप रह जाइए ना बाबा, तो खेसारी भैया टप दे उठ के बोलते हैं ना 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 गाना फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि मैं जिस गाने में कभी गलती से काम भी कर दिया हूँ वो सुपर फ्लॉप गाना हो जाता है, उसको कोई नहीं सुनता है। अच्छा, पवन भैया जी का और रवि किशन जी का अभी हाल ही में एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है, मेरा भारत महान। अभी हाल फिलहाल में वो ट्रेलर आपने देखा है नहीं? हाय दोस्तों, मैं गुडराती प्रसन्न स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। भोजपुरी फैंस क्लब में आज हमारे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े सुपरस्टार गीतकार अखिलेश कश्यप जी, जिन्होंने मार्केट में अनेकों गाना हिट दिए हैं, हिट मशीन जी के साथ, खेसारी लाल जी के साथ। तो आइए इनसे जानते हैं कि 2022 में कौन कौन सा सॉन्ग ट्रेंडिंग में है और अभी कौन कौन सा सॉन्ग आने की तैयारी है। तो अखिलेश कश्यप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है भोजपुरी फैंस क्लब में। सबके प्रणाम भाई। VFC भोजपुरी फैन क्लब देखे वाला श्रोता के जितना लोग भी देखत हैं और यहाँ के सब बहुत मेहनत करत हैं जा भोजपुरी खाती और हमनी खाती पब्लिक खाती। पूछी सर, अभी 2022 में कौन कौन सा एल्बम आवे के तैयारी बा? अभी एल्बम आने वाला है लोकगीत, और लोकगीत में बहुत सारा प्रोजेक्ट हम लोग तैयार किए हैं। तो एक मेरा गाना बजा था झगड़ा, तो अब हम लोग लेके आ रहे हैं कजरा। तो वो भी गाना बहुत बड़ा लेवल का कर रहे हैं गाना, उसको हम लोग बहुत जल्द रिलीज होगा। सर, अभी मार्केट में एक ट्रेंडिंग सॉन्ग अभी तक लगभग चल ही रहा है, जब से आया जब से वो ट्रेंडिंग में है ये है, और वो गाना काफी उस पर रील्स वगैरह भी बन रहा है, पेट में भतीजा करिया हो जाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो गाना बहुत लोग सुनत तड़े और बहुत आज जमीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा बाजे लागल बा। तो बस यहाँ सबके प्यार आशीर्वाद है। जैसे हमार वो हर साल होली में सब गाना के यहाँ सब हिट करे नहीं जाए, चाहे वो भतीजवा के मौसी जिंदाबाद होके, चाहे 2 रुपया होके। एक बार पेट में भतीजा बा करिया हो जाए आज होली के नंबर 1 गाना बन गई बा और बहुत तेज़ी में आगे निकल रहा बा। तो यहाँ सबके प्यार आशीर्वाद है, जैसे कि हर बार हमके दिल आ जा, तो ये होली में भी मिलल और एगो रिकॉर्ड बनल। अच्छा सर, अभी हाल फिलहाल में ही एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, जिसमें वो जो मतलब सामने के आदमी हैं वो अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनके बातों को सुन के हंस रहे थे, आपने कोई जवाब में कुछ नहीं दिया। उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे, आखिर वो क्या मामला था? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होला कि वो इंसान था और हम लोगों का फ़ैन था वो आदमी। और हमनी के गाना जी खेसारी भैया के, जब वो शुरू में ही बोला कि खेसारी भैया का मैं गाना सुनता हूँ, खेसारी भैया के चलते आपको गाली नहीं दे रहे, तो मुझे ये लगा कि हमारा अगर वहदा हमारा वजूद है तो खेसारी भैया के चलते है, खेसारी भैया के चलते हमको लोग सब लोग प्यार करता है। तो जब वो खेसारी भैया को मानता है तो हम उसको अपशब्द कैसे बोल सकते हैं? और जाहिर सी बात है, इंसान है, तकलीफ़ लगा होगा। फनी टाइप का गाना है, उनकी बीवी का मतलब बच्चा होने वाला है, तो हो सकता है कोई घर और पे जाके बजा दिया होगा, उनको बुरा लगा होगा, तो वो फ़ोन करके अपनी भड़ास निकाल रहे थे। तो मैं इसलिए हंस हंस के बात किया कि कम से कम वो बेचारा गुस्से में है, उसको तकलीफ़ है, तो हम गुस्सा के क्यों बात करेंगे। और गाने तो बज रहे हैं, तो इसलिए हमको हंसी लगा कि चलो मेहनत किए हैं, आज गाना हर जगह बज रहा है, तो खुशी हुआ, इसलिए हम नहीं बोल पाए। और वो हमारे अपने ही थे, तभी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किए तो हमारे गांव देहात में अक्सर चलता है। कम से कम वो माँ बहन की तो गाली नहीं दिया ना, तो बस। अच्छा, अखिलेश कश्यप जी सिर्फ खेसारी लाल जी के ही गाना लिखते हैं और हिट, जैसे खेसारी लाल जी हिट मशीन, हमारे दर्शक ही नाम दिए हैं कि खेसारी लाल हिट मशीन, तो आप सिर्फ खेसारी लाल जी के लिए ही गाना लिखते हैं? क्या हमारे दर्शक ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप पवन जी के लिए भी गाना लिखिएगा? देखिए, पवन भैया के लिए गाना हम लिखे हैं, ऐसा बात नहीं है, और बजा भी है महादेव का दीवाना, चाहे राजस्थानी घाघरा। तो अपना एक मन मिलने का बात होता है, और हम वैसा आदमी है कि हमरा से जी हजूरी ना होला केहू के कि भैया हमार गाना गा दो प्लीज़ भैया, ये सब हमसे ना हुई। हमारा दिल जहाँ मिलता है हम वहाँ काम कर रहे हैं, और ये भोजपुरी है, यहाँ पे कब क्या हो जाएगा कोई जानता है। और वो हमारे भोजपुरी के बड़े भाई हैं,
वो सुर सम्राट हैं, उनको हम लोग देख के जवान हुए हैं। तो आने वाला समय वो बताएगा, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि पवन भैया को हमारे जैसे राइटरों की कभी ज़रूरत है। उनके पास हमसे बहुत ऊंचे लेवल के सब राइटर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपना जहाँ पे है हम लोग का बज रहा है तो ठीक है, यहाँ खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। खेसारी भैया के द्वारा एक अपनापन कभी राइटर वाला फीलिंग ही नहीं आया है। ये लगता है कि एक भाई से गाना लिखवाता है, चाहे एक भाई के लिए करता है। तो जितना में है उतना में खुश है, पब्लिक का प्यार मिल रहा है, हमारे लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए। अब समय है, समय का जब विधि आएगा तो अगर पवन भैया का आदेश होगा कि लिखना है तो उस टाइम आदमी सोचेगा, लिखेगा, वही बात है। अच्छा, अखिलेश कश्यप जी का बहुत ही अच्छा एक लुक है और रील्स वगैरह बहुत अच्छा बनाते हैं, तो इससे देख करके लगता है कि अखिलेश कश्यप जी को भी एक्टिंग का शौक है। तो क्या हमारे दर्शक को अखिलेश कश्यप जी किसी मूवी में देखने को मिलेंगे? सबसे बड़ा चीज बा कि रउरा कैमरा में आज हम ऑन कैमरा बताओ तनी कि अगर ई कुल हमनी के बैठल रही ले जाता शूटिंग वूटिंग होता है तो कोई बोल देता है कि ये गाना में आप रह जाइए ना बाबा, तो खेसारी भी टप दे उठ के बोलते हैं ना 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 गाना फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि मैं जिस गाने में कभी गलती से काम भी कर दिया हूँ वो सुपर फ्लॉप गाना हो जाता है, उसको कोई नहीं सुनता है। तो मैं रील बनाता हूँ अपना, एक दर्शक लोग है उन लोगों से बात करने के लिए, उन लोगों को ये दिखाने के लिए कि आपका भाई अपडेट रहता है। हमको एक्टिंग का कोई शौक नहीं है, हमको आज तक डांस करने कभी नहीं आया है, ना हमको गाने आया है। हाँ, हम लिखते बारूद हैं, लिखेंगे अच्छा। हाँ, अपना गाना का रील बनाते हैं, अपना लिपसिंग देते हैं, डांस उन्स तो आता नहीं है हमको और अच्छा लगता है। हमको एक्टिंग उक्टिंग का शौक नहीं है, जितना है उसी में हम खुश हैं। हाँ। अच्छा, अखिलेश कश्यप जी जो भी गाना लिखते हैं वो मार्केट में हिट हो जाता है, तो क्या कारण है? देखिए, हम बहुत कम गाना लिखिला और हम सोचिला कि जौन भी गाना आवे ओकर रिस्पांस मार्केट में गिनती कइला से कोनो मतलब नहीं है। तो जो भी लिखते हैं थोड़ा सा क्रिएटिव रहता है, अच्छा लगेगा लोगों को, साफ़ सुथरा गाना हम लोग प्रयास करते हैं। चाहे मेरा जो भी बड़े लेवल का गाना बजा है, आप उठा के देख लीजिएगा, लहंगा लखनऊआ से मेरा करियर चालू हुआ था खेसारी भैया के साथ। इतना बड़ा गाना हुआ, आज वो 1 बिलियन पहुंचने वाला है। तो वो गाना हुआ, चाहे हाई हील सैंडल हुआ, कल्लू जी के लिए लिखा था, द्वारा पर बाजत हुई डीजे। तो बहुत सारा हेलो कौन हुआ, अभी झगड़ा गाना 100 मिलियन पहुंचने वाला है। तो हम साफ सुथरा लिख के गाना और इंडस्ट्री में बजवाए हैं और इंडस्ट्री के लोग मुझे उसी उम्मीद के साथ हमारे गाने का इंतज़ार करते हैं कि कुछ लेके आएंगे तो अलग आएंगे। हमारे गाने का इंतज़ार होता है, अगर खेसारी भैया के साथ हम लेके आ रहे हैं तो हमारे गाने का इंतज़ार होता है कि अखिलेश कश्यप का गाना भैया के साथ कब आएगा, और वो गाना आते ही धमाल मचा देता है। तो ये दर्शकों का भरोसा है और ये लोग जब तक भरोसा किए हैं तब तक उन लोगों का भाई मेहनत करते रहेगा, उनके भरोसे पर खरा उतरेगा जी। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर में अखिलेश कश्यप जी किसके फैन हैं? देखिए, अगर ये बात ऑन कैमरा कब तो बहुत लोग नाराज भी हुई। मैं खेसारी भैया का गाना लिखने से पहले उनका बहुत बड़ा फैन था और हम जब मिलल रही पहला बार तब अब अपन एक्साइटमेंट ना बता सकत नहीं कि हम कितना खुश रही और ये लागते ना रहे कि हमार खेसारी भैया गाना गावत रहन। कहे से कि उनका नंबर हम जब नया नया लिखत रही तो जुगाड़िया के उनका कैमरा नहीं बुझाता कि 1000 मैसेज कैले कब। जब वो मेरा नंबर सेव किया, व्हाट्सअप खोले तो पूरा लाइन से मेरा ही मैसेज था कि प्लीज़ भैया ये गाना गा दीजिए, ये गाना भाई के लिए गा दीजिए। तो मैं उनका फ़ैन था, उनके एक्टिंग का, उनके सिंगिंग का, उनके नेचर का। ये लगता था कि ये इंसान कलाकार को समझता है और हमारा शुरू से खेसारी भैया और कल्लू जी और अंकुश राजा जी के साथ बहुत शानदार कॉम्बिनेशन रहा है। इन लोगों के साथ मैं हमेशा शुरू से जुड़ के काम किया हूँ, आज तक कर रहा हूँ और जब तक सांसें चलेगी तब तक काम होगा। हाँ। अच्छा, पवन भैया का अभी हाल फिलहाल में ही ये गाना आया था वाइट वाइट लहंगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा गाना है, बहुत बढ़िया गाना है, सुने हैं और बहुत अच्छा लगा था। भोजपुरी में वो एक साफ सुथरा गाना था और अच्छा था। तो पब्लिक का प्यार, अब तो हमनी के गाना हिट फ्लॉप निमन मान ली, हम लोग जो सुनेंगे पब्लिक को वो अच्छा लगे कि नहीं ये पता चलना चाहिए। अब हमको अच्छा लगे या पब्लिक को पसंद ही नहीं आ रहा है तो वो एक अलग मैटर करता है। हमको अच्छा लगा था,
बेशक हम बोल रहे हैं कि बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा गाना था, भैया ने बहुत अच्छा गाया था, लेकिन अब पब्लिक को पसंद करना है। हमारा गाना हो चाहे एवरीवन किसी का भी गाना हो, वो पब्लिक देख के डिसाइड करती है। हम लोग तो बस डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा है हमारे लिए, और हम ऐसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी कलाकार के गाना के खराब ना बोल सकीला। सब कोई मेहनत करता, सब कोई गावता, सब लोग अच्छा बा। अच्छा, पवन भैया का अभी हाल ही में एक सॉन्ग का जो ले लो पुदीना का 1 बिलियन क्रॉस हो गया, जो भोजपुरी का एक ऐतिहासिक सॉन्ग हो गया। आप उनके बारे में क्या बधाई देना चाहेंगे पवन जी को? हमारे तरफ से हमारा तो उतना वादा नहीं है कि उनको मैं बधाई दूं, लेकिन भैया को यही बोलेंगे, पवन भैया को, कि हमारे भोजपुरी के लिए गर्व की बात है, और हम लोग हमेशा से भोजपुरी के लिए बेशक बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हमनी के बधाई मत दे, लेकिन हमारे तरफ से बिल्कुल बधाई रहती है, और हम लोग हमेशा बधाई देते हैं कि ये भोजपुरी के लिए और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गाना है पुदीना। ये आज भोजपुरी में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, तो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ऐसे भोजपुरी में गाने होने चाहिए, और एक नहीं 100 गाना 1 बिलियन जाए, तभी तो हमारी भोजपुरी बड़ी होगी, हम लोग बड़े होंगे, तो हमारे लिए बहुत, और भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पवन भैया जी का और रवि किशन जी का अभी हाल ही में एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है, मेरा भारत महान। अभी हाल फिलहाल में वो ट्रेलर आपने देखा है या नहीं? नहीं, हमको नहीं, हम नहीं देख पाए हैं, इसलिए कि अभी अगर आजकल में हुआ होगा तो हम थोड़ा सा अस्त व्यस्त बहुत ज़्यादा थे, घर पे थे, कल तो आए हैं, तो घर का थोड़ा सा घर में काम वाम लगवाए हैं, घर बनवा रहे हैं, तो उसमें अस्त व्यस्त था, थोड़ा सा डिजिटल दुनिया से दूर हो गए थे। तो आया है तो देखेंगे। ये सुने थे सिनेमा की बना रहे हैं भैया लोग, तो हमारे भोजपुरी के दोनों लोग सीनियर कलाकार हैं, गर्जीवन हैं, और उन लोगों से हमेशा पूरे भोजपुरी के लोग सीखते हैं, तो अच्छा ही हुआ होगा एकदम। अच्छा, क्या लगता है ये मूवी जब लॉन्च होगा, बहुत सारे दर्शक हमें ये कह रहे हैं कि ये मूवी का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, और बहुत अच्छी, बहुत साफ सुथरा एक कॉन्सेप्ट है, और बहुत जल्दी सिनेमा घर में देखने को मिलेगा। तो क्या अखिलेश कश्यप जी वो मूवी को देखने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हम देखिए, हम अभी कल परसों हम आशिकी देख के लिया खेसारी भैया के, तो हमको कोई कहानी भैया बताए थे, तो हमको जो कहानी लगा कि इमोशनल था, अच्छा लगा, तो हम गए। अगर टाइम रहेगा इंसान के पास, अच्छा रहेगा, लोग बोलने लगेंगे कि अच्छा अच्छा, तो ज़रूर जाएंगे देखने, क्यों नहीं जाएंगे। और वो लोग हमारे भोजपुरी के गर्जीवन हैं, उन लोगों से भोजपुरी चलती है, चाहे वो खेसारी भैया हुए, पवन भैया हुए, चाहे रवि भैया, दिनेश भैया, सब लोग हमारे भोजपुरी की एक नींव रखे हैं, सब लोग भोजपुरी के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे। हम लोग तो उनके छोटे छोटे अंग हैं, हम लोग तो छोटे छोटे उनके परिवार के हिस्से हैं, तो हम लोग हमेशा उन लोग के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर। आस्की मूवी हम लोग ने भी देखा है, और मैं खुद पर्सनल 2 बार आस्की मूवी देख चुका हूं, और जिस भी थिएटर में हम लोग रिव्यू करने जा रहे थे, वहां हाउसफुल का ही बोर्ड पहले लग जाता था। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आशिकी सिनेमा हम भी देखनी, और बहुत ही बेहतरीन और एक उम्दा कलाकारी भइल बा में भैया और अमरपाली दुबे जी द्वारा। और कहीं कहीं तो वो सिनेमा के ऐसा सीन बा कि आदमी इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत अच्छा सिनेमा है। और बहुत गर्व की बात है कि उस मूवी को खेसारी भैया ने ही लिखा है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और बहुत अच्छा लगा था मूवी, बहुत बहुत बढ़िया, उसके गाने भी सुपर हिट है सब। जी। अच्छा, ये आस्की मूवी का 2 वर्जन भी हमें, हमारे दर्शक को क्या देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद, जैसे साल 2 साल बाद? कुछ इस पे प्लानिंग चल रहा है सर? देखिए, हम सिनेमा के बहुत कम जानकारी रखीला सिनेमा, क्योंकि हम लोग एल्बम के, हम बहुत फिल्म में हमार इतना गाना बाजल हिट हुई, लेकिन हम सिनेमा में सिर्फ एगो गाना दिले बानी आज तक, वो भी कॉलू जी के सिनेमा दिलवर सिनेमा में, जो चिप्स खिया के लिप्स पर चुमा लिहल करना, और वो बहुत बजा था गाना। लेकिन हमको, हमारा अपना कंपनी है, इधर एल्बम का काम है, इससे फुर्सतें नहीं मिल पाता है कि सिनेमा के बारे में आदमी सोचे। लेकिन वो पराग पाटिल जी बनाए हैं सिनेमा, खेसारी भैया का होगा तो ज़रूर आशिकी 2 आएगा, क्योंकि आशिकी को इतना प्यार मिला है, तो लाजमी सी चीज़ है कि आशिकी 2 भी आएगा। जी सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को बस यही कहना चाहेंगे कि इसी तरह अपने हिट मशीन और अखिलेश कश्यप को प्यार देते रहिए। अभी हमारे खेसारी भैया का जन्मदिन आने वाला है 2-4 दिन में, 15 मार्च को, तो उसके तैयारी में हम लोग जुटे हैं। आप लोग सब लोग आशीर्वाद दीजिए अपने बेटे को कि इसी तरह भोजपुरी में हम लोगों के लिए काम करते रहे, आप लोगों के लिए मनोरंजन कराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही बस बोलेंगे। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि खेसारी जी का जन्मदिन आने वाला था, क्या खेसारी लाल जी यहाँ पे आके जन्मदिन मनाएंगे अन्नपूर्णा फिल्म में?
नहीं नहीं, वो जहाँ रहते हैं हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सिनेमा का शूट करते हैं। तो पिछला बार इलाहाबाद में थे तो वहाँ हम लोग जन्मदिन अनाथालय में मनाए थे, जितने भी अनाथ लोग थे उनके साथ। इस बार भी जन्मदिन कुछ स्पेशल तरीका के मनाएंगे, इसलिए कि हमनी के ज़मीन के जुड़ल आदमी है जहाँ, और हम लोग एक गरीबी रेखा को पार करके यहाँ तक आए हैं। और आज भी इंसान कितना भी अमीर हो जाएगा, दिल से हम लोग अमीर हैं, रुपया पैसा तो सभी कमाता, लेकिन हम लोग कुछ अलग मनाएंगे, उन लोगों के साथ मनाएंगे जिन लोगों के साथ हम लोग अपना बचपन गुजारे हैं, जिस कंडीशन में हम लोग अपना लाइफ को व्यतीत किए हैं, कष्ट और गरीबी से। तो हम लोगों को वहाँ बैठना अच्छा लगता है, उन लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करना, उन लोगों को प्यार करना। एक गरीबी रेखा के इंसान के साथ बैठना, उठना, खाना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग उसी टाइप का अपना बर्थडे कभी भी, चाहे वो हम भी अपना बर्थडे मनाते हैं तो हम गरीब लोग के साथ केक काटेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनके लिए वो मेरा सबसे सुकून मिलता है। तो इस बार भी वैसा ही होने वाला है, हर बार हुआ है तो इस बार भी करेंगे वैसे ही जी। चलिए दोस्तों, आज थे हमारे साथ अखिलेश कश्यप जी, जिन्होंने मार्केट में अनेकों गाना हिट दे चुके हैं, एक हिट मशीन खेसारी लाल जी के साथ। तो अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं।